You're watching Left, Right and Centre, the big debate that we've been tracking, the Rajya Sabha developments, the farmer bills having been pushed through by a voice vote. Joining us now, Narendra Singh Tomar, the Agriculture Minister of India. Thank you, sir, very much for joining us. Tomar ji, ये बताइए, सपोर्ट राज्य सभा में कितने पार्टीज आपको समर्थन दे रहे थे? राज्यसभा में नंबर आज हमारे पक्ष में था, इसीलिए कांग्रेस के मन में बौखलाहट थी और उन्हें ये लग रहा था कि किसानों के हित में ये बिल आज पास हुआ जा रहा है और यह उनको पचा नहीं और इस वजह से उन्होंने ये अलोकतांत्रिक कृत्य राज्यसभा में किया। पर नरेंद्र जी, ये बताइए, तृणमूल कांग्रेस को कहना है कि नंबर्स जो थे आपके पास शायद नहीं थे, इसलिए डिवीजन ऑफ वोट्स जो ऑपोजिशन मांग रहे थे आप उसके लिए तैयार नहीं थे। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तो घोषित रूप से हमारे विरोध में थी। बाकी आप पूरा डिबेट को उठाकर देखो ना, किस मेंबर ने विरोध किया तो आपको ध्यान में आ जाएगा। पर डिवीजन ऑफ जो लोग घोषित रूप से विरोध में थे लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि शायद वो पास कराने में सफल नहीं होंगे, लेकिन आज ज्यादातर मेंबर जो थे वो अपनी बात जरूर कह रहे थे लेकिन उन्होंने बिल का विरोध नहीं किया। अधिकतम पार्टियों ने नहीं, पर डिवीजन और ऑफ समर्थन ही किया, तो इससे उनको स्पष्ट हो गया कि अब ये बिल पास हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कृत्य अलोकतांत्रिक रूप से किया। पर डिवीजन ऑफ वोट्स में दिक्कत क्या था? नहीं, डिवीजन और वोट होता तो इनको हाउस में बैठना चाहिए था ना। चेयरमैन साहब ने तो बार बार कहा कि सब लोग बैठिए, अपनी सीट पे बैठिए होना चाहिए और जो बात रखना है बोलिए। उनका मेन डिमांड था डिवीजन ऑफ वोट्स। वो मतदान कराने को तैयार थे। इनको मालूम था कि ये मतदान में जीतने वाले नहीं है, इसलिए इनने ये नौबत आने नहीं दी और जबरदस्ती झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। पर सिलेक्ट कमेटी के पास शायद जाना चाहिए था। अगर सिलेक्ट कमेटी के पास ये फार्मर बिल्स जाते तो इसमें दिक्कत क्या था, इसमें मुश्किल क्या था? देखिए, सिलेक्ट कमेटी में बिल जाता है तो सिलेक्ट कमेटी में जाने के पीछे कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए। आप विपक्ष के जो लोग हमारा विरोध कर रहे थे उनके भाषण को भी राज्यसभा की प्रोसीडिंग से निकाल के देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति किसी बिल के प्रावधान पर बोला क्या? आप बिल के प्रावधान पर बोलते कि भाई ये बिल में प्रावधान है, ये गलत है, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जो बिल बहुत लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, वो बिल सामान्य तौर पर कुछ जांच के लिए, विचार करने के लिए, अध्ययन के लिए सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं। ये 4-5 प्रावधानों वाला बिल था, इतना छोटा बिल था, किसानों के हित का बिल था। वर्षों से देश इसका इंतजार कर रहा था, करोड़ों करोड़ किसान इसका इंतजार कर रहे थे। देश भर के कृषि के क्षेत्र के चिंतक और प्रगतिशील लोग लगातार इस बात की वकालत कर रहे थे कि रिफॉर्म होना चाहिए। अब मोदी जी ने ये रिफॉर्म ले आए तो ये कांग्रेस के लोगों को पचा नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के पास क्या तर्क है? आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि एपीएमसी के एक्ट को हम बदल देंगे, आपने कहा था कि बाहर की ट्रेड शुरू कर देंगे, आपने कहा था उसको टैक्स फ्री कर देंगे, तो हमने कर दिया। आप अपने घोषणा पत्र से क्यों बदले? तोमर जी, ये सवाल मेरा कांग्रेस के लोगों से है। तोमर जी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑपोजिशन को कहना है कि आप लोगों ने एमएसपी को प्रोटेक्ट नहीं किया है, कि जो बिल्स पास हो चुके हैं उनमें ये गारंटी नहीं है। ये इनका मेन मुद्दा है, इस पे आप क्या बताएंगे? नहीं, एमएसपी मैंने बार बार कहा है कि एमएसपी पहले भी किसी कानून का अंग नहीं थी, पर होना नहीं चाहिए। कांग्रेस को ये कहने का क्या अधिकार है? आपने 50 साल तक देश में राज किया, इन दोनों बिल में होना नहीं चाहिए। के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है, वो पहले भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एमएसपी पर खरीद होती रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। एमएसपी का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, शांता कुमार कमेटी के रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। जबरन जो चीज बिल में नहीं है उसको भाषण में कह रहे हो और कह रहे हो कि सिलेक्ट कमेटी को भेज दो। तो तोमर जी ये बताइए, सिलेक्ट कमेटी के लिए प्रतिपक्ष के पास कोई तर्क नहीं था। जी तोमर जी,
शिरोमणि अकाली दल के जो मंत्री थे हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पर शिरोमणि अकाली दल के साथ कई महीनों के लिए, शायद सालों के लिए इस बारे में बातचीत होती रहेगी होगी कुछ सालों के लिए। तो किस स्टेज में उन्होंने अपना ऑपोजिशन आप लोगों को बताया? नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुल मिला के ये बिल किसानों के हित के हैं। अगर इसको दलीय हित से ऊपर उठकर देखेंगे तो किसान का हित दिखाई देगा, सियासत से ऊपर उठकर देखेंगे तो किसान का हित दिखाई देगा, और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर राजनीति ही दिखाई देगी। शिरोमणि अकाली दल सिर्फ राजनीतिक पर्सपेक्टिव एंगल से देख रहे इस मामले को? नहीं, सवाल कुल मिला के इतना है कि ये कृषि सुधार के बिल हैं, इन बिल पर सबको बड़ा मन करके विचार करना चाहिए।